अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज हम एक बहुत नाजुक मौजू पे बात करने लगे हैं और मैं ये अर्ज़ करूं कि इसका जो मरकज़ी ख्याल है वो सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के एक मज़मून से अख़ज़ किया गया है। और इस पे वीलॉग करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि चंद दिन पहले जब PIA का प्लेन क्रैश हुआ तो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी तस्वीर आई जिसमें पुलिस ने, रेंजर्स ने मासूम बच्चों को, छोटे बच्चों को मलबे के ढेर में से, आग में से निकाला था। और वो तस्वीर देख के किसी सख्त से सख्त आदमी का दिल भी पसीज जाए। इस तरह की तस्वीर या इस तरह के वाक़यात को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और कुछ लोग ये सवाल कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी अक्सरियत ये सवाल करने की जुर्रत नहीं करती कि अगर अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, फिर ये मासूम बच्चे, ये फूल जैसे बच्चे इस तरह के वाक़यात में अपनी जान क्यों गंवा बैठते हैं, शहीद क्यों हो जाते हैं, अपने वालिदैन क्यों खो देते हैं। तो ये बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त रहमत के खिलाफ है और बहुत से लोग ये बात कहने की जुर्रत नहीं करते कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत जालिम हैं जो इन मासूम बच्चों के साथ ये जुल्म करते हैं। यही सवाल सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से किया गया और उन्होंने इसका इतना खूबसूरत जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि हमें वो जवाब सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इस तरह के तमाम सवालात को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इन सवालात का एड्रेस होना हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ को मजबूत करता है। मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल के जवाब में बड़ी खूबसूरत लॉजिक पेश की है। उन्होंने कहा कि आम तौर पे हम इंसान जब वाक़यात को देखते हैं तो हम इंडिविजुअल हैसियत में देखते हैं। हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत थोड़ा होता है, हम बहुत माइक्रोस्कोपिक होके एनालाइज करते हैं। और अगर आप इस बात पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी आम जिंदगियों के अंदर भी यही होता है। हम कोई सियासी, समाजी या माशरती रवैया डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारी अक्सरियत इनफरादी वाक़यात को और इनफरादी मिसालों को उसके अंदर ले आती है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप इस दुनिया की मिसाल एक बाग की सी लीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिसाल उस बाग की निगहबानी करने वाले की सी लीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि जिस शख्स का काम बाग को संवारना हो, बाग की देखभाल करनी हो, वो बाग को खूबसूरत बनाने के लिए, उसके नज़्म व नस्क के लिए कई दफ़ा ऐसी तराश खराश करता है जो इंडिविजुअल सतह पे तो बहुत तकलीफ दे होती है। वो कई ऐसी शाखों को काटता है, कई ऐसे फूलों को काटता है कि अगर आप उस फूल को इंडिविजुअल सतह पे देखेंगे, उस शाख को माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इस शाख के साथ, इस फूल के साथ या इस पौधे के साथ बड़ी शदीद ज्यादती हुई है। लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे, बड़ी तस्वीर देखेंगे, तो बाग की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की तराश खराश की जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस कायनात का निज़ाम चला रहे हैं, ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान जो कुछ है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगहबानी में काम करता एक बाग है। और इस बाग की खूबसूरती के लिए ये ज़रूरी है कि कई जगह ऐसी तराश खराश की जाए जो मुझे और आपको इंडिविजुअल सतह पे तो अच्छी न लगे, लेकिन बाग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस मिसाल पे गौर करें और इस ज़ाविया नज़र से चीज़ों को देखना शुरू कर दें तो बहुत से ऐसे वाक़यात जो अपनी इनफरादी हैसियत के अंदर सरी जुल्म नज़र आते हैं, क्या खबर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई किसी बड़ी स्कीम के अंदर फिट होते हों। यहाँ मुझे एक दूसरा वाक़या याद आता है और मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ बात समझने के लिए मैं अर्ज़ किए देता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं, तो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किसी की रूह कब्ज़ करने का कहा हो और आपको उस पर बड़ा अफसोस हुआ हो, या कोई ऐसा शख्स जिसकी रूह कब्ज़ करके आपको बहुत खुशी मिली हो। इज़राइल ने कहा, एक कश्ती जा रही थी, समंदरी तूफान आया और उस कश्ती के टुकड़े हो गए। एक खातून किसी तरह उन टुकड़ों में से एक तख्ते के ऊपर थी। उस तख्ते के ऊपर समंदरी लहरों के दरमियान
اس طوفان کے اندر اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب وہ بچے کو جنم دے چکی تو اللہ رب العزت نے مجھے کہا کہ جا کے اس ماں کی روح قبض کر لو، جبکہ بچے کی روح قبض نہیں کرنی۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل تو کی، لیکن کسی حوالے سے یہ خیال بھی آیا کہ اگر روح قبض کرنی تھی تو دونوں کی کر لی جاتی۔ اس سمندری طوفان میں، ان لہروں میں اس معصوم بچے کا کیا ہوگا؟ اور اسرائیل نے کہا ایک دوسری جگہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کی روح قبض کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تب اسرائیل کو بتایا گیا کہ وہ بچہ جسے سمندری طوفان میں لہروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا، وہ بچہ بعد میں بڑا ہو کر یہ ظالم اور جابر حکمران بنا۔ تو دوستو، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی سکیم کے تحت ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں آزمائشوں، دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے، لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اوپر آنے والی رحمت یا مصیبت اللہ رب العزت کی سکیم کا حصہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔